वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12 का आज अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों काफ़ी हमारा ब्रेक आ गया था बीच में विंटर वेकेशन का, एंड उसके बाद ड्यू टू कोविड आपने देखा कि हमारी क्लास में थोड़ा ब्रेक आया, तो उसी को थोड़ा हम मगअप करेंगे, चीज़ों को रिवाइज करेंगे, थोड़ा बहुत चीज़ों को फिर आगे बढ़ेंगे। रिवाइज में ज़्यादा नहीं, 2-3 क्वेश्चन रिवीजन के करेंगे और उसके बाद हम अपनी क्वेश्चन में अपने चैप्टर में आगे फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, तो बच्चों अपनी क्लास शुरू करते हैं, एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं बच्चों। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, जो हारता है जो हारता है वही तो जीतने का मतलब जानता है। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि अगर आपने कोई चीज लूज की है तो सबसे पहली बात आपको उसका सबसे पहले तो आपको ये पता लगता है कि यार अगर मैं ये चीज अगर हमसे लूज हुई है, हारना मतलब हारना इन द सेंस गेम में हारना, वो भी अगर हम किसी अपने मन मुताबिक कोई अपना अगर आप कोई परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हो तो वो भी एक हार नहीं होता है। तो उसमें आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, आपको वहां से सीख लेने की जरूरत है कि हम पे कहाँ हमसे कुछ गलतियां रह गई, कहाँ हमसे कमियां रह गई जो हमें नेक्स्ट टाइम नहीं दोहरानी है, और नेक्स्ट उसमें हम इस चीज को नहीं दोहराएंगे तो ही हमारा रिजल्ट अच्छा होगा। तो चलिए बच्चे अपनी क्लास शुरू करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। अपनी हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम ठीक है नया एक पहले क्वेश्चन लेंगे। हम कॉन्टिन्यूस वाले कर रहे थे, इसको खत्म करने के बाद ठीक है इसको 2-3 क्वेश्चन हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसके बाद हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज में तो जाना ही है ना, नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाना ही है। तो उस नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाने से पहले कुछ क्वेश्चन हम कर लेते हैं ना। एफ के सभी असातत्य के बिंदुओं मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको करना है के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी ऑफ एफ। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी ऑफ एफ। तो एफ आपको जो फंक्शन में दे रहा हूं, यहाँ पे फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स 2x+3 और 2x-3 when x is greater than। ठीक है, चलिए फटाफट करें इस क्वेश्चन को जरा, चलिए फटाफट करें इस क्वेश्चन को, चलिए फटाफट। तो किसी का भी अगर, चलिए फटाफट करें इस क्वेश्चन को। देखिए कैसे हम इस क्वेश्चन को करते हैं। आइए, फंक्शन में दे रखा है तो हम सबसे पहले एट एक्स इक्वल टू 2 पे चेक करते हैं। तो पहली बात हमको तो हम ये पता होना चाहिए कि भी लेफ्ट हैंड लिमिट कौन सी होगी, राइट हैंड लिमिट कौन सी होगी, और जो हमारी एफ ए वाली लिमिट कौन सी होगी, है ना। आपको ये चीजें बता रखी हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे ऊपर कि जो हमारी ये लिमिट है, ठीक है, जो हमारी लिमिट है 2x-3। अब ये वाली लिमिट क्या, आप देखो 2 से कम है ना, x जो है 2 से कम है, तो जो भी कम वाली वैल्यू होती है उसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। और जो वैल्यू हमारी पॉइंट से किसी पॉइंट से ज्यादा होती है उसे हम राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं। ठीक है, और ये हमारा क्या है, इक्वल्स टू 2 है, तो ये एफ ए वाली लिमिट भी आपकी ये होगी। क्लियर। नाउ 2x+3 बस, बहुत सिंपल हो गया हमारे पास क्वेश्चन। 2x इक्वल्स टू एफ एक्स, यानी कि फंक्शन हमारे पास क्या रहेगा बच्चों, 2x+3। फंक्शन ही दिया गया है 2x+3। ठीक है, हमारे पास सब कुछ मैंने यहाँ गिवन लिख दिया। ठीक है, तो पहले एलएचएल पे चेक करते हैं। एलएचएल लिमिट, अब आपको पता है क्या है फॉर्मूला, लिमिट हम लिखेंगे लिमिट एफ एच टेंड्स टू 0 फंक्शन a माइनस एच। और ये आपको पता है यहाँ पे क्या है, जो हमारा x होता है वो हमारा a यहाँ पे होता है ना। तो एफ ए माइनस एच। अब देखो
फिर से याद दिला दूं आपको, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a की जगह क्या रखूंगा मैं, 2 माइनस एच। ठीक है, तो a की जगह क्यों, एट x इक्वल्स टू a हम चेक कर रहे होते हैं ना, एट x इक्वल्स टू a, एट x इक्वल्स टू a हम चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, ठीक है, एट x इक्वल्स टू a हम चेक कर रहे होते हैं। तो मैंने आपको बताया था ना जब स्टार्टिंग में, एट x इक्वल्स टू a, ये a जो है ये होता है, क्लियर, तो ये होता है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप लोगों को अदर्स जब हम रिवीजन पे चल रहे हैं तो रिवीजन के तौर पे, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जरूरी है ये क्वेश्चन आता ही आता है, कॉन्टिन्यूटी से एक क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 2 माइनस एच। देन अभी आपको पता है, अगर मेरे पास fx की वैल्यू है 2x, अगर मैंने यहाँ f3 लिख दिया तो आप बोलोगे 2 इंटू 3 सर, इसका आंसर 6। अगर मैंने बोला भैया f5, तो आप यहाँ x क्या डालोगे, 2 इंटू 5, x की जगह हम 5 डाल देंगे, है ना, यही हम करते थे। तो वो चीज, वही चीज हमें यहाँ करनी है, f2 माइनस एच है, तो fx हमको कितना दे रखा है, ये दे रखा है, तो फंक्शन 2 माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 2 माइनस एच, यानी कि ये हो जाएगा फंक्शन 2, x की जगह रखूंगा मैं 2 माइनस एच प्लस 3। सिंपल सी इतनी बात है, 2 माइनस एच प्लस 3 मैं यहाँ पे रखूंगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब h की जगह आप चाहे 0 डाल दो, ठीक है, 2 माइनस 0 प्लस 3, आंसर आप यहाँ देखेंगे 2 टू द 4 माइनस 0 प्लस 3, यानी कि इसका आंसर हमारा 7 आ रहा होगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी 7 आ रही है। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग राइट हैंड लिमिट भी निकालेंगे। तो चलिए इसी प्रकार से आप राइट हैंड लिमिट भी निकालिए, फिर बताएं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि डिसकॉन्टिन्यूस है। फटाफट चले, कम ऑन, चलिए इसी का राइट हैंड लिमिट भी निकाल के देखेंगे हम। ठीक है, और राइट हैंड लिमिट पे चेक करते हैं, RHL फॉर्मूला लिखेंगे पहले, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a प्लस h। ठीक है, तो क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a प्लस h, यानी कि x क्या था, 2 था, a2 था, और यहाँ पे भी 2 है ना, यहाँ पे भी 2 ही है, हमारे वैरायटी सेम है। अभी आगे आएंगे इस तरह के क्वेश्चन, जब मैं आपको इसी के बाद एक क्वेश्चन कराऊंगा जहां हमको अलग अलग देखने को आपको चीजें मिलने वाली है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे, फिर ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे f2 प्लस h हम करने वाले हैं। ठीक है, और fx क्या है हमारा, यहाँ पे फंक्शन तो हमारा वही आएगा 2x माइनस 3, जो सबके लिए है ना, 2x। अच्छा, x ग्रेटर देन 2 सबके लिए नहीं, फंक्शन अलग है। देखो यहाँ पे, अब इस चीज को देखो, जिसको याद नहीं है उनको याद दिला रहा हूँ, जिनको आता है कर लो, अच्छी बात है। 2x, अब x ग्रेटर देन 2 कब है, मैंने आपको ये चीज पढ़ना सिखाई थी ना, कि फंक्शन fx 2x प्लस 3 होगा जब, इसका मतलब है इफ, जब x क्या है 2 या 2 से छोटा होगा। फिर फंक्शन की वैल्यू 2x माइनस 3 होगी जब x क्या है 2 से ज्यादा होगा। ठीक है, तो यानी कि इस वक्त जब हम RHL में कर रहे हैं, तो RHL में जो हमारा फंक्शन होना चाहिए, RHL में हमारा फंक्शन क्या है बच्चों, fx जो है हमारा 2x माइनस 3 है। ठीक है, तो f2 प्लस h, अब इसके नीचे आएंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 2 प्लस h, यानी कि 2x की जगह 2 प्लस h माइनस 3 मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ। क्लियर, तो उसके बाद हम आगे इसको सॉल्व करेंगे, 2 प्लस 0 माइनस 3, तो 2 टू द 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1। ठीक है, 2 टू द 4 प्लस 0 माइनस 3 1 आ गया। तो RHL हमारा 1 आ गया, और LHL हमारा कितना आ गया था, 7। तो हमने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट बाया, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारी इक्वल नहीं है ना, तो सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 2, therefore x equals to 2 is a point of discontinuous। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस का ये क्या है, पॉइंट है। क्वेश्चन में ये था कि फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी।
ठीक है, ये बताना था फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यही बताना था ना। तो वही डिसकंटिन्यूटी के फाइंड मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ। तो डिसकंटिन्यूटी का जो पॉइंट है वो है यहाँ पे 2। ठीक है, चलिए जिसको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं अभी, उससे और चीजें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन से और चीजें क्लियर हो जाएंगी, उसको देखेंगे अभी। इस क्वेश्चन को नोट कर लो, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चेक करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, इसमें भी आपको क्या करना है, ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज हमको निकालने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी। फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, सेम वही करना है, क्वेश्चन वही है, फाइंड ऑफ फंक्शन f, ठीक है, वेयर f इज, वेयर फंक्शन इज, जो फंक्शन हमको दिया गया है fx, ठीक है। करिए जरा इस क्वेश्चन को, चलिए फटाफट कीजिए इस क्वेश्चन को, देखिए कितना आप कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन उसी तरह का है, कुछ भी इसमें अलग नहीं है। चलिए फटाफट चेक करें कि भाई किस में ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कि डिसकॉन्टिन्यूस है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन है fx, हम इसमें देखेंगे कि पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा गया है। पहले क्वेश्चन लिखते हैं fx mod x प्लस 3 ब्रैकेट में if x इक्वल्स टू -3, if x is less than equals to -3, then -2x कब होता है फंक्शन, जब हमारा x जो है -3 ग्रेटर देन एंड x इज लेस देन इक्वल्स टू 3, एंड देन हमारा है 6x, क्वेश्चन में 6x प्लस 2, जब हमारा इसकी कंडीशन क्या है, जब हमारा x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है। तो ये हमारे पास है, इससे हमें क्या है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमको निकालनी है, ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमको निकालनी है ना, इस फंक्शन की। तो कैसे करेंगे भाई यहाँ पे, अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 पॉइंट्स हमको देखने को मिल रहे हैं, एक -3 आपको मिल रहा है और एक आपको 3 मिल रहा है ना, एक -3 आपको मिल रहा है और एक 3 हमको मिल रहा है। तो यहाँ पे 2 पॉइंट पे हम चेक करने वाले हैं। जैसा मैंने प्रीवियस क्वेश्चन देखा, प्रीवियस क्वेश्चन में 2 ही था, एक जगह x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 था, एंड एक जगह x ग्रेटर देन 2 था, ऊपर वाले में x इज लेस देन इक्वल्स टू 2 था। तो वहां पे एक ही फंक्शन था हमारे पास, एक ही पॉइंट था जिसपे हमें चेक करना है। यहाँ पे 2 पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे बच्चों, 2 पॉइंट कौन कौन से है, -3 एंड 3 है ना, यहाँ पे 2 पॉइंट हमको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हमें बताना है कि फंक्शन असातत्य है, यानी कि डिसकंटीन्यूअस है। किस चीज को लेकर डिसकंटीन्यूअस है वो हमको यहाँ समझाना है। क्लियर, तो अब उसमें देखते हैं, अब इसमें हम देखेंगे, इसमें जब आप देखोगे तो अब आप मेरे को बताओ कि, चलो फटाफट आपको 2 मिनट में दे रहा हूं, फटाफट 1 मिनट दे रहा हूं, फटाफट जरा बताओ इस क्वेश्चन को आप कैसे करने वाले हैं। ये सब चीजें हमने पढ़ी नहीं, रिवीजन में हमारा चल रहा है, तो मैं आपको जो चीजें जहां क्लियर नहीं हो हम क्लियर करेंगे, है ना। इसके बाद हमें डिफरेंशिएशन में भी जाना है। तो फटाफट इसको बताओ कैसे आप इसको करोगे। 2 पॉइंट आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, फिलहाल सबसे पहले तो हम देखते हैं कि भाई हमारा LHL लेफ्ट हैंड लिमिट कौन सी बनेगी, राइट हैंड लिमिट कौन सी बनेगी, और FA हमारा कौन सा बनेगा, यानी कि इमेज हमारी कौन सी बनेगी। ठीक है, तो उस पर हम डिस्कस करते हैं। चलिए फटाफट, चलिए यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट्स है ना, 2 पॉइंट्स है 3 और -3, तो दोनों पे हमें चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ देखो कि x जो है लेस देन इक्वल्स टू -3 है, x जो है लेस देन इक्वल्स टू -3 यहां देख रहा। तो मैंने आपको जब भी बोला था, हमने आपको एक चीज पढ़ाई थी कि बच्चों जब ये 3 होता है, ठीक है, ये हमारा क्या होता है यहाँ पे 0 1 2
3, -1, -2, -3। तो जितने भी यानी -3 से कम वाली चीजें होंगी हम नंबर लाइन में जो आपको बताते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। जब मैंने आपको इमेज, जब आपको एक कॉन्टिन्यूस ग्राफ में पढ़ा रहा था, तो यहाँ का मतलब है x लेस देन x की जो वैल्यू -3 से कम है, तो जो भी कम वाला होता है वो हमारी कैसे एक्ट करती है, वो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट की तरह एक्ट करती है ना, यानी कि हमारी क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट रहेगी। और यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन भी है, इक्वल्स टू का साइन भी है, तो हमारे लिए -3 इमेज भी हमारी यही रहेगी, यानी ऐसे भी हमारा यही रहेगा। क्लियर? पहले हम चेक करते हैं बच्चों, देखो 2 पॉइंट है -3 और 3, तो पहले हम चेक करते हैं एट, पहले मैं चेक करूंगा एट x इक्वल्स टू -3 पे, एट x इक्वल्स टू -3 पे हम चेक करने वाले हैं। तो -3 की, अच्छा -3 का आप देखो, x यहाँ पे ग्रेटर देन है ना, x यहाँ पे मार रहा है, x यानी कि x की वैल्यू -3 से ज्यादा है, तो x जब -3 से ज्यादा है, x जब ये -3 से ज्यादा, तो ये हमारी राइट हैंड लिमिट होगी। तो बस हमें फंक्शन मिल गए, दोनों पॉइंट के फंक्शन हमें मिल गए, एक बार ये फंक्शन यूज करेंगे, एक बार हम -2x फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, तो एट x इक्वल्स टू -3, एट x इक्वल्स टू -3 में मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ, एट एक्स इक्वल्स टू -3 में लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम निकाल रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट x ये वाला है ना, तो ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का फंक्शन हमारा क्या है, ये है। तो एट इसमें एफ एक्स हो जाएगा आपका mod x +3। ठीक है, तो अब लेफ्ट हैंड लिमिट स्टार्ट करते हैं। मैंने हमेशा बोला है, फॉर्मूला हम हमेशा लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a - h। ठीक है, आगे आगे पे आगे कर रहा हूं मैं, आप नीचे से नीचे भी कर सकते हैं, बट मैं आगे आगे कर रहा हूं। ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a - h, और यहाँ पे चेक किस पे कर रहे हैं हम, एट x इक्वल्स टू -3 पे, तो a की जगह क्या आएगा, -3। a वो पॉइंट होता है जिसपे हम चेक कर रहे होते हैं, a वो पॉइंट होता है जिसपे हम चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, -3 -h। ठीक है, अब क्या होगा जी नेक्स्ट, अब इसके आगे नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट ये होगा बच्चों कि नेक्स्ट आप देखेंगे f -3 - h होगा, है ना। तो अब यहाँ पे देखो जो fx है, अगर मैं बोलता हूं fx मेरे पास है 3x + 2, फॉर एग्जाम्पल fx कोई फंक्शन मेरे पास है 3x + 2 है। आपने 9th 10th में चीजें पढ़ी होंगी कि सर अगर f4 निकालना है तो आप क्या करते हैं, 3x की जगह 4 रखते +2। अगर मैंने बोला f2 निकालना है तो आप क्या करते थे, x की जगह 2 रखते थे प्लस ये निकाल देते फिर। तो वही चीज हमको यहाँ निकालनी है। तो जो यहाँ पे जो हमारा fx है, यहाँ पे हमारा fx mod x + 3 है, यहाँ पे हमारा fx mod x + 3 है। यहाँ ध्यान से समझो इस चीज को जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, fx हमारा है mod x + 3, fx हमारा mod x + 3 है। तो mod x + 3 अगर मैं बोलूंगा f3 निकालने के लिए, तो आप क्या करोगे, x का mod 3 + 3 कर दोगे। f4 निकालने के लिए बोलूंगा तो आप x का mod 4 + 4 कर दोगे, या जो भी कर दोगे, 3 कर दोगे, जो ऊपर है। अब वही चीज मेरे को यहाँ f -3 - h, तो यानी कि x की जगह मेरे को, fx की जगह मेरे को ये डालना है। आप समझ गए, यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 fx, x की जगह हम ये डाल देंगे, तो -3 - h। ठीक है, -3 x की जगह -3 - h। ठीक है, पूरा हमने ब्लॉक कर दिया +3 कौन सा है, ये वाला। भाई ये x की जगह तो ये आ गया, x की जगह इसने ली फंक्शन में पूरी, और +3 ये बाहर आ गया। इतना क्लियर हुआ सबको कि नहीं हुआ, इतना मेरे ख्याल से सबको क्लियर होगा। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो इसमें वैल्यू रख देता हूं मैं आगे। ठीक है, इसमें वैल्यू रख देता हूं आगे, h टेंड्स टू -3 -0 +3। इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, क्योंकि मॉड के अंदर आपको पता है नंबर क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो ये हमारा कितना आने वाला है, हमारा 6 आने वाला है। ठीक है, ये आपको क्लियर नहीं होगा, मैं थोड़ा उसको और ऊपर लिख देता हूँ। लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन -3 -h। ठीक है, इस ये हमें किसके रखना था, मॉड की जगह रखना था। जब हम fx रखे होते हैं तो आपने देखा हम fx कहीं नहीं लिखते, हम सीधे फंक्शन की वैल्यू रखते हैं ना, ये भी चीज आपने नोट की होगी। ठीक है, तो ये हमने देखा -3 -0 +3, और ये हमारा 6, यानी कि LHL आपने देखा, लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी क्या आ गई बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी 6 आ गई। क्लियर, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या आ गई, 6 आ गई। उसी प्रकार से मैं राइट हैंड लिमिट पे भी वर्क करूंगा, है ना। हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट पे भी वर्क करेंगे। क्लियर, ठीक है, तो ये पहले कॉपी कर लिया, इसको नोट कर लिया। अब
ये हमने लेफ्ट हैंड लिमिट तो हमने चेक कर ली। अब इसी की हम राइट हैंड लिमिट भी चेक करते हैं, जरा इधर ही कर लेते हैं। अगर यहाँ जगह है हमारे पास, या मैं राइट हैंड लिमिट भी चेक कर लेता हूँ। चेक अब एट एक्स इक्वल्स टू -3 पे ही चेक करनी पड़ेगी। जब लेफ्ट हैंड लिमिट -3 पे चेक की है तो राइट हैंड लिमिट भी -3 पे। तो -3 हमने देखा, -3 यहाँ पे इतना पार्ट देख लो, इतने पार्ट को लग कर दो, -3 यहाँ पे है ना, तो इतने को देखेंगे तो बिल्कुल ही राइट हैंड लिमिट की बात है यहाँ पे, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3 है और इस वक्त हमारा फंक्शन क्या है, -2x। अभी हमारा फंक्शन -2x है ना, ये चीज हमने पढ़ी है। अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है पूछ लेना, रिवीजन चल रहा है ये, ठीक है। तो एट x इक्वल्स टू -3 पे मैं चेक कर रहा हूं, तो आपका क्या रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a प्लस h। अगेन हम डालेंगे यहाँ पे आगे वैल्यू, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a की जगह डालूंगा मैं -3 प्लस h, ठीक है। अब हमें पता है यहाँ फंक्शन हमारा ये है, तो फंक्शन की जगह f x की जगह आपको पता है लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ एक्स हमारा ये है, तो x की जगह हमारा चले जाएगा पूरा है -2, x की जगह आ जाएगा -3 प्लस h, -2 x की जगह हमारी पूरी हमने एफ एक्स की वैल्यू डाल दी, ठीक है भाई। एफ एक्स ये था ना, तो f -3 प्लस h निकालना था, तो x की जगह रख दी वैल्यू। नहीं समझ में आएगा तो पूछना बच्चों, -2 -3 प्लस 0, तो माइनस माइनस प्लस प्लस का 6। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारी देखो आप इक्वल आ रही है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारी क्या आ रही है, इक्वल आ रही है ना। अब इमेज भी निकालना है, अब हमें इमेज भी निकालनी है, यानी कि इमेज कैसे निकालते हैं हम, इमेज आपको पता है, इमेज में यहां निकाल के बता रहा हूं, ठीक है। इमेज हम यहां निकालें, यानी एफ ए, यानी कि एफ एक्स के क्या, एफ ए, यानी कि एफ ए हमें निकालना है। तो एफ ए में निकालना है, तो एक्स ग्रेटर इक्वल्स टू क्या है इसी में, तो यही वाला फंक्शन लगेगा। तो यहां लिख देंगे हम एफ, ठीक है। तो यहां सीधे मैं वैल्यू लिख देता हूं, mod 3 प्लस 3, तो ये भी आप देखोगे ये भी 6 आ गया। ये तो बहुत इजी है निकालना, एफ ए इमेज तो बहुत इजी है, इमेज में तो कुछ ज्यादा आपको दिक्कतें नहीं आती इमेज निकालने में, है ना। तो एफ ए भी हमने निकाल दिया, और इसको आप इसमें जब हम निकाल रहे हैं तो फंक्शन है हमारा mod x प्लस 3, हम निकाल रहे हैं f माइनस 3, तो बस -3 प्लस 3 ये आ जाएगा 6, ठीक है। ये तरीका है इसको लिखने का। हमने देखा कि तीनों हमारे क्या है, इक्वल है, तीनों फंक्शन हमारे क्या है, इक्वल है। और तीनों जब हमारे इक्वल है तो ये हमारा x इक्वल्स टू -3, यहाँ पे हम ये लिखेंगे कि x इक्वल्स टू, लास्ट में आप ये लिखोगे, लास्ट में मैं ऊपर लिख रहा हूं, x इक्वल्स टू -3 इज नॉट अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। हमें फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालने थे, बट एक्स डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कब होता है, जब हमारे लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं होती। बट ये हमने देखा लेफ्ट हैंड, राइट हैंड और इमेज तीनों इक्वल है, तो जो एक्स इक्वल्स टू -3 है डिसकंटिन्यूअस का पॉइंट नहीं है। यहाँ पे तीनों चीजें हमारी इक्वल आ रही है, यानी ग्राफ जब हम इसका प्लॉट करेंगे, जब भी अगर हम इसको ग्राफ से करेंगे तो ग्राफ में हम देखेंगे तीनों चीजें इक्वल है, तीनों चीजें का कहीं से भी पॉइंट ब्रेक नहीं हो रहा है, क्लियर। तो यानी कि डिसकंटिन्यूअस नहीं है। तो अब कौन सा बचा, अब 3 बचा। 3 पे भी हम चेक करेंगे क्या 3 पे हो रहा है या नहीं हो रहा, ये आपका होमवर्क है, मेरे को कल बताओगे कि 3 पे फंक्शन, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है या कॉन्टिन्यूअस है, ये आप लोगों का होमवर्क है। इसको कॉपी करें, और जहां चीज आपको समझ में नहीं आती है आप पूछ सकते हैं, और आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं बच्चों, क्योंकि रिवीजन चल रहा है एक तौर से, क्योंकि इसके बाद अभी छुट्टियां थी, ब्रेक था, तो आप पिछले का भूले ना हो, तो इसलिए मैं थोड़ा रिवीजन को लेकर चल रहा हूं। उसके बाद हम अपने टॉपिक पे आगे और बढ़ेंगे और अच्छे क्वेश्चन इसमें लेके आएंगे। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।